माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अब हम डेली बाय डेली 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि इस सीजीएल और एमटीएस को आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे दिया है तो इसके अर्थ की जगह पे आपको बदल को बताना है। तो जैसे यहाँ पे 46 दिया है, 46 लिख लीजिए। आर का अर्थ क्या दिया है, आर का अर्थ आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस दिया है, तो -12 कर दीजिए। फिर उसके बाद से आप देखेंगे पी का अर्थ, तो पी का अर्थ यहाँ पे गुणा दिया है तो मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एस का अर्थ, तो एस का अर्थ आप यहाँ देखेंगे तो एस का अर्थ आपका दिया है प्लस, तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद से आप 18 लिखिए। क्यू का अर्थ क्या दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ से नॉट डिवाइड। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेशन का रूल लगाएंगे। तो 9 दूना 18 आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, और 46 में से जब 36 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और ये 2 यहाँ पे तो है ही ऑलरेडी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 12। तो किस ऑप्शन में दे रहा है दोस्त, ये ऑप्शन नंबर डी में आपका दिखाई दे रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान, आपको कागज़ का कटिंग करके मोड़ के बनाने के खोखले गोले का दिया गया है। तो इसमें कौन सा आपका फिगर बनेगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इस फिगर में आप ये देखिएगा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको जब खोलेंगे आप तो यहाँ पे बस 2 ही साइड ऐसा होगा जहाँ पे आपका फिगर बनेगा, ठीक। तो इस फिगर को आप आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस फिगर को जब यहाँ पे इतना कटा हुआ है और जब ये इधर खुलेगा तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ये वाला बीच वाला तो पार्ट खत्म ही हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस ऑप्शन को देखेंगे तो ये वाला एक इधर आएगा, ये वाला एक इधर आएगा। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ बी में। ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आकृति दी है तो पूर्ण करना है इस आकृति को। इसमें आकृति में मतलब सबसे बेस्ट इसका कौन सा आकृति होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए और नीचे दी गई आकृति को आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो सही क्वेश्चन होगा, आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि ये फिगर जो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये फिगर ऐसे भी इस तरह बनेगा, और उसके बाद से यहाँ पे एक सर्कल का निर्माण होगा। तो इस तरह से कहाँ हो रहा है इस तरह के सर्कल का निर्माण, तो इसमें देखेंगे तो इसमें नहीं हो रहा है, इसमें देखेंगे तो इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी देखेंगे तो जिसमें एक छोटा सा यहाँ पे एकदम छुटकू सा यहाँ बनाया गया है, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक। तो इस तरह से इस फिगर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अब ये 42 नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ शब्दकोश के अक्षरों को आपको बताना है कि कौन सा इसमें सबसे विकल्प शब्दकोश के अनुसार सबसे अच्छे क्रम में कौन कौन से आपके इसमें आएंगे, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यस तो सब में छोड़ दीजिए, यस छोड़ दीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा यस इसमें से छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं, यस के पहले एन एच ओ दिया है, तो आप इसमें एच देखेंगे तो 2 बार आया हुआ है, तो एच आप सबसे पहले इसमें एच आ जाएगा। तो एच वाला कहाँ है इसमें दिखाई दे रहा है, एच वाला इस तरह इसलिए आएगा क्योंकि ए देखिए एच ओ सब में कॉमन है, लेकिन ए यहाँ पे पहले दे दिया है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर के 4 सभी में दिया है। आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करना है। उसके बाद देखिएगा तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें आप ओ के बाद देखिएगा तो ओ के बाद यहाँ पे सी आया है, तो सी सबसे पहले किस में आया है, ओ के बाद सी यहाँ पे किस में आया, ऑप्शन नंबर 3 में आया है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरह 4 3 से कौन से स्टार्ट है, ऑप्शन तो ए ऐसे ही गया, डी ऐसे ही गया, उसके बाद से सी और डी बचता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सी के बाद यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा दे रहा है, के दे रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन 5 हो जाएगा। तो 4 3 5, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे यस यहाँ पे दे दिया है, तो फिर 5 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उस 5 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 नंबर पे है ना वो, और उसके बाद से 1 साउंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो साउंड में आप देखिएगा तो डी यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से इस तरह का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिरर इमेज का ये बेस्ट क्वेश्चन है जिसको आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मैं बताता हूँ, आप इसको आज के बाद से नहीं भूलिएगा। जैसे यहाँ पे ये मिरर इमेज जो बना हुआ है, तो इसको तुरंत क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। इसका जो पार्ट होगा ये ऐसे, यहाँ पे ये वाला जो होगा ये पेंटिंग वाला तो इधर आएगा, तो इधर किस में दे रहा है, बी में नहीं दे रहा है, ए में नहीं दे रहा है, बी में नहीं दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर किस में, डी में भी नहीं दे रहा है, तो सिर्फ सी में दे रहा है। बस यही एक थोड़ा सा कॉमन है कि मिरर इमेज में सिर्फ वहाँ उसके जगह पे स्थान पे उलट जाएगा, उसके बाद से उसका दोबारा कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे
जैसे यहाँ पे आप देखिएगा प्रश्न आकृति का ये प्रश्न है, एक क्वेश्चन इसमें काफ़ी फिक्स रहता है। जैसे आपको 3 ऑप्शन ही दिखाई देते हैं, थोड़ा उसमें ऑनलाइन पेपर में थोड़ा सा देखने में दिक्कत होता है। लेकिन आप यहाँ पे आप इस फिगर को बताइए कि ये फिगर इस कौन से इसमें ऑप्शन में ये फिगर इसमें बनाया हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो इस फिगर को सबसे पहले आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप इस फिगर को देखिएगा, ये वाला फिगर ऐसे बना है, फिर से ऐसे बन के, फिर ऐसे बन के, फिर ऐसे बना है। तो इस तरह से सिर्फ फिगर कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें आपको ये देखना है। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं इसमें। तो आपको ए वाले में देखिएगा, हाँ ए वाले में ही यहाँ दिखाई दे रहा है। ये वाला देखिए, ये लाइन देखिए, फिर ये ऐसे करके ऐसे। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। न बी में है, न सी में है, न डी में है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे जल प्रतिबिंब आपको बताना है, तो जल प्रतिबिंब तो हमको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि जल प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, और आपको ये आसानी से इसमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको देखिएगा, आर जो होगा ये कहाँ चला जाएगा जल प्रतिबिंब में। आर जो होता है सीधे ये कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे होगा वहीं होगा, ठीक। ये पी होगा जो उल्टा हो जाएगा, तो पी किस में, इसमें भी उल्टा नहीं, इसमें भी उल्टा नहीं, इसमें उल्टा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 और 7 नंबर की बात करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है शब्द का वाक्य से संबंध है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि इसमें सबसे अच्छा संबंध किससे है। तो सबसे अच्छा संबंध आप यहाँ पे देखिएगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जैसे अक्षर का शब्द से संबंध सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। मक्खी का छत्ता से ये नहीं, स्वर का व्यंजन से नहीं, गद का वाक्य से नहीं। इसमें सबसे वेस्ट देखना है, तो वेस्ट तो ये होगा, ठीक। और जो इस तरह से देखेंगे तो सारे सही हैं, लेकिन सबसे वेस्ट कौन सा होगा, तो अक्षर से शब्द सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। जैसे यहाँ पे पाप का संबंध अपराध से है, तो नेक्स्ट का आपको बताना है। तो मनुष्य का पशु से, घर का न्यायालय से, नैतिकता से, वैधता से, अभिनिर्माण युक्त से, पुरोहित से। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है नैतिकता और वैधता, ये सबसे बेस्ट यहाँ पे इसका ऑप्शन है, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।